Yes guys, good afternoon. So today we continue with chapter 5 in commerce, that is OC, staffing, and today's topic is training and development. ठीक है, ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, स्टाफिंग का, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। सबसे पहले आप ये समझ लो कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखो, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों एक ही चीज़ है कि व्हेन यू आर इम्पार्टिंग गिविंग, ठीक है, व्हेन यू आर इम्पार्टिंग थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज टू द एम्प्लॉइज, तो वो होता है ट्रेनिंग। एंड व्हेन यू आर इम्पार्टिंग थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज टू द टॉप लेवल ऑफिसर्स, दैट इज अ डेवलपमेंट। समझ में आया? अब दोनों में ट्रेनिंग ही हो रही है। जब आप प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल नॉलेज एम्प्लॉय को दे रहे हो, सबऑर्डिनेट्स को दे रहे हो, वर्कर्स को दे रहे हो, तो उसे ट्रेनिंग कहा जाता है। ठीक है, लेकिन जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के बंदे हैं, जो टॉप लेवल ऑफिसर्स हैं, जो डिपार्टमेंटल हेड्स वगैरह हैं, जब उनका ट्रेनिंग होता है तो उसको ट्रेनिंग नहीं बोलते, उसको बोलते हैं डेवलपमेंट। समझ में आया? सो व्हेन यू आर इम्पार्टिंग मतलब जब कभी नॉलेज या एजुकेशन का वर्ड आता है तो आप गिविंग की जगह इम्पार्ट बोलो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये उसके साथ वर्ड सूट करता है। ठीक है, व्हेन यू आर इम्पार्टिंग थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज टू द एम्प्लॉयज, टू द सबऑर्डिनेट्स, नीचे वाले बंदों को आप जब कोई भी नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हो, इम्पार्ट कर रहे हो, तो उसे ट्रेनिंग कहा जाता है। एंड व्हेन यू आर इम्पार्टिंग, जब आप प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल नॉलेज टॉप लेवल बंदों को दे रहे हो, जो टेक्निकल काम के साथ ज़्यादा, मतलब उनका सोचने का काम है, टेक्निकल काम उनका ज़्यादा होता है, तो जब आप टॉप लेवल बंदों को आप प्रैक्टिकली या जो भी थियोरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हो, दैट इज़ अ डेवलपमेंट। ये इसका डिफरेंस है। ठीक है, जब आप एम्प्लॉय को ट्रेन कर रहे हो तो ट्रेनिंग, जब आप नॉलेज टॉप लेवल को दे रहे हो तो डेवलपमेंट। समझ में आया? ये ध्यान रखना अच्छे से कि डेवलपमेंट, देखो ये कॉमर्स बोल रहा है, हर जगह डेवलपमेंट का मतलब अलग होता है, ग्रोथ का मतलब अलग होता है। हम नॉर्मली ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, वैसे ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं कि ट्रेन करना, डेवलप करना। नॉर्मली जो हम जनरल सेंस में डेवलपमेंट यूज़ करते हैं वो अलग हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली बताया गया है कि ट्रेनिंग का मतलब होता है जब आप कोई भी नॉलेज, ठीक है, एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहे हो, दैट इज़ योर ट्रेनिंग। और जब आप नॉलेज टॉप लेवल बंदों को दे रहे हो, दैट इज़ अ डेवलपमेंट। समझ में आया? देखो, बहुत ईजी आंसर है दोनों। सी हाउएवर एफिशिएंट द रिक्रूट पर्सनल माइट बी, विदाउट एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज इम्पॉसिबल। बोला गया है बंदा आपने कितना भी हाई फाई क्यों नहीं सेलेक्ट कर लिया हो, प्रॉपर नॉलेज के साथ क्वालिफाइड, लेकिन दो चीज़ों के बिना बंदा काम सही से नहीं कर पाएगा, दैट इज ई। ठीक है, एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज। ठीक है, एक्सपीरियंस होना चाहिए बंदे में, और एक्सपर्टीज का मतलब होता है स्किल। एक्सपर्टीज का मतलब होता है स्किल। ये दो चीज़ें बंदे में होनी चाहिए। अगर बंदा बहुत ही आपने अच्छा क्वालिफाइड बंदा चुना है, लेकिन वो एक्सपीरियंस नहीं है और उसके स्किल्स नहीं है, उसके अंदर टैलेंट नहीं है, इंसाइट नहीं है, तो वो बंदा काम नहीं कर पाएगा। सी ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ imparting theoretical and practical knowledge with the objective of acquiring proficiency in work। तो ट्रेनिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज बंदे को दे रहे हो, बंदे को मतलब एम्प्लॉय को दे रहे हो। ठीक है, क्योंकि हम ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, तो आप किसको नॉलेज दे रहे हो? आप एम्प्लॉय को नॉलेज दे रहे हो, ताकि वो अपने काम में माहिर बने। प्रोफिशिएंसी का मतलब होता है माहिर बनना। सी ट्रेनिंग इज नॉट टेम्पररी बट अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ऐसा नहीं है भाई आपने एक बार ट्रेन कर दिया, बात खत्म हो गई। ठीक है, टाइम टू टाइम आपको नए प्रोडक्ट के लिए, नई चीज़ों के लिए उनको ट्रेन करना पड़ता है। ठीक है, टू इंक्रीज नॉलेज, एबिलिटी एंड प्रोफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़, द ऑर्गेनाइजेशन अरेंजेस ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, ये तो ठीक है, जैसे स्कूल्स के अंदर भी, ठीक है, स्कूल्स के अंदर भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते रहते हैं। ऑफिसेस में या जो कॉरपोरेट्स हैं, कंपनियां हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, हर जगह 3-6 महीने के अंदर एक तो कोई ना कोई टीम आती है और उनको पूरा का पूरा गाइड करती है, उनको ट्रेन करती है। In general terms, training means imparting theoretical and practical knowledge with reference to the work of the employees। लेकिन आपको नॉलेज जो दिया जा रहा है, प्रैक्टिकल या theoretical नॉलेज जो भी है, वो काम के रिलेटेड दिया जा रहा है, इन रेफरेंस टू द वर्क, ताकि वो प्रोफिशिएंट बन जाएं। प्रोफिशिएंट मतलब माहिर बन जाएं। लेकिन हम देखो, अल्टीमेटली कंपनी का टारगेट ये थोड़ी है कि तुम प्रोफिशिएंट बन जाओ। भाई तुम प्रोफिशिएंट बनोगे तो क्या होगा, तुम्हारा प्रोडक्शन और तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, तुम्हारे काम करने की कैपेसिटी इंक्रीज होगी, जिससे फ़ायदा तो मेरा ही होने वाला है। देन पीछे आ जाओ, इम्पोर्टेंस सबसे पहले है मॉडर्न इंफॉर्मेशन। सी ट्रेनिंग इज नेसेसरी फॉर
अप्राइजिंग द एम्प्लॉयज अबाउट मॉडर्न टेक्नोलॉजी चेंजेस एंड रिसर्च। ट्रेनिंग किस लिए होता है भाई, जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई, रिसर्च के बाद नई टेक्नोलॉजी वगैरह आई, तो उसके रिलेटेड आपको ट्रेन करना पड़ता है, क्योंकि रिसर्च टीम तो अलग होती है ना, रिसर्च और डेवलपमेंट की टीम तो अलग है। उसने जो रिसर्च करके पाया उसके बारे में वो तुमको भी तो बताएंगे, ट्रेन तो करेंगे, नहीं तो काम तो एम्प्लॉय को करना है ना भाई, ठीक है, काम तो एम्प्लॉय को करना है। उसको ट्रेन हम टाइम टू टाइम नहीं करेंगे, उसको अपडेट नहीं करेंगे तो काम कैसे करेगा। देन सेफ्टी, देखो ट्रेनिंग में, क्योंकि क्या होता है एम्प्लॉयज़ जो हैं वो जनरली मशीनों के साथ काम करते हैं, ठीक है, अगर वो प्रॉपरली ट्रेंड नहीं होंगे तो वहाँ पे चांसेस हो सकते हैं एक्सीडेंट्स वगैरह के। तो एक्सीडेंट्स वगैरह को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, उन्हें प्रॉपरली ट्रेन किया जाता है, ठीक है, ताकि काम भी अच्छे से हो, एक्सीडेंट भी कम हो जाए, और उसके साथ ही क्या होता है कि वेस्टेजेस नहीं होंगे, ठीक है। अभी इनमें से काफ़ी लड़कों को बोलेंगे यार पराठा बना क्या, दे आर नॉट ट्रेंड, ठीक है, दे आर नॉट ट्रेंड, तो क्या होगा, उनका हाथ जल सकता है, ठीक है, जब वो स्टोव चालू करेंगे तो उनका हाथ जल सकता है, वो जब पलटाएंगे तो धम करके पलटाएंगे तो तेल के छींटे ऊपर भी उड़ सकते हैं, ठीक है। अब उनको प्रॉपरली बेलने नहीं आएगा, आटे का रिडक्शन होगा, मतलब वेस्टेज होगा। तो क्या होगा जब बंदा ट्रेन नहीं है, टाइम वेस्टेज, एनर्जी वेस्टेज, आपके रिसोर्सेज वेस्टेज, और आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए बंदे को ट्रेन कर दिया जाता है कि वो प्रॉपरली काम करे, मशीनों के साथ काम करता है, तो क्या होता है कि वहाँ पे चांसेस ऑफ एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, वो रिड्यूस हो जाएं। उसके साथ ही क्या होता है कि जो फटीगनेस है, ठीक है, फटीगनेस मीन्स फैटिग, जो आप टायर्डनेस आ जाता है, एग्जॉस्ट हो जाते हो, क्योंकि क्या होगा आप ट्राई करते रहोगे, काम भी नहीं बनेगा, सक्सेस भी नहीं मिल रही है, और आप टायर्ड भी होते जाओगे, एग्जॉस्ट भी होते जाओगे। So this nurtures aptitude for work in the employees and also leads to less fatigue and high morale. इससे क्या होगा जब आप ट्रेन करोगे तो एक कैपेसिटी बनी रहेगी एम्प्लॉय के अंदर, और उसकी क्या होगी, फटीगनेस भी कम होगी, मतलब वो एग्जॉस्ट नहीं होगा, थकेगा नहीं। इंक्रीज इन जॉब सेटिस्फेक्शन, अब क्या होता है जब आपको ट्रेन किया जाता है तो आपको काम आता है, ठीक है, आपको रोटी बनाना सिखा दिया अच्छे से, यू आर ट्रेन्ड पर्सन, तो क्या होगा अब आप अच्छे से बना सकोगे और आपको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि आपको काम आ रहा है ना। जब आपको काम आएगा तो आप पूरे जोश के साथ करोगे, एंथुजियाज्म के साथ करोगे, उससे क्या होगा अल्टीमेटली आपको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा। रिडक्शन इन रेट ऑफ लेबर टर्नओवर, अब क्या होगा कि ट्रेनिंग से आपका नॉलेज, स्किल, एफिशिएंसी सब कुछ इंक्रीज होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें आपकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है काम करने की, जिससे आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, साथ ही साथ क्या होगा, वेस्टेजेस कम होंगे, मतलब कहीं ना कहीं आप फ़ायदा करवाओगे, ठीक है, आप बिजनेस का फ़ायदा कराओगे, ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा कराओगे, तो हो सकता है आपको प्रमोशन मिल जाए और उसके साथ ही आपकी इनकम रेज हो जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा इससे कि आप ज़्यादा एफिशिएंट बन जाओगे, आप ज़्यादा एफिशिएंट बनोगे, एफिशिएंटली काम करोगे, इससे क्या होगा कि आप जॉब चेंज करने की नहीं सोचोगे, क्यों, बिकॉज यू आर सेटिस्फाइड इन योर वर्क। चलो आप काम से आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, साथ में साथ आपका प्रमोशन हो रहा है, आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, मीन्स टोटली यू आर सेटिस्फाइड, और आपको एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिल रहा है काम करने के लिए, तो लेबर टर्नओवर रेट में डिक्रीमेंट आएगा। लेबर टर्नओवर क्या होता है, आप एक जगह से काम छोड़कर दूसरी जगह अगर काम करने जा रहे हो तो इन दैट केस उसे लेबर टर्नओवर कहा जाता है, लेबर टर्नओवर। और लेबर टर्नओवर कब होता है, जब मैन पावर सेटिस्फाइड नहीं होता, मतलब लेबर जब सेटिस्फाइड नहीं होता किसी भी वजह से, माहौल की वजह से, उसको काम नहीं आ रहा है उसकी वजह से, सबसे पहले इनकम की वजह से, उसका प्रमोशन ना होने की वजह से, ठीक है, एटमॉस्फेयर अच्छा चाहिए होता है, इनकम भी अच्छी चाहिए होती है, काम आना भी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, तब जाके लेबर टर्नओवर नहीं होता। इंक्रीज इन प्रॉफिट, ट्रेनिंग से प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी मैंने आपको बोला कि दोनों इंक्रीज हो जाती है। इससे क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। Then reduction in expenses. See, training increases efficiency of the workers, which increases production and decreases wastage of raw material. Supervision cost also reduces, thus total expenditure is reduced. अब ट्रेनिंग से वर्कर की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, जिससे उसका प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, वेस्टेजेस कम होगा, ठीक है, रॉ मटेरियल भी बचेगा, साथ ही साथ बंदा जब अच्छे से काम कर रहा है तो हम उसको उसके ऊपर सुपरवाइजर क्यों लगाएंगे भाई। सुपरवाइज़र कहाँ चाहिए होता है जनरली, हमको भाई पता है कि ये काम ढंग से करेगा कि नहीं करेगा। जब हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि काम बंदा अच्छे से कर लेगा तो एक तरह से हम वहाँ से सुपरवाइज़र कम कर देंगे, तो हमारी सुपरवाइज़र की जो सुपरविजन की कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी और हमारी बचत होगी, मतलब खर्चे में रिडक्शन आएंगे।
Growth and development of employees. See, training results in the increase in skill, knowledge, ability and intelligence of the employees. This also results in personal growth and development of the, तो बट ऑब्वियस है कि उसकी काम करने की कैपेसिटी, स्किल, उसके सोचने का तरीका, उसका प्रोडक्शन, उसकी प्रोडक्टिविटी सब कुछ इंक्रीज होगा, कहीं ना कहीं उसका पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा. अदर बेनिफिट्स. सी, ट्रेनिंग इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन. It enhances the prestige of the organization and reduces stress. An environment of cooperation is created and loyalty, sincerity and enthusiasm of the employees is increased. Training क्या करता है? Training आपकी प्रोडक्शन की क्वालिटी इंप्रूव करता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा? अच्छा टर्नओवर होगा. अच्छा टर्नओवर होगा तो क्या होगा? प्रॉफिट अच्छा होगा. प्रॉफिट अच्छा होगा तो क्या होगा? प्रेस्टीज इंक्रीज होगी बिजनेस की, ठीक है. उसके साथ ही आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, ठीक है, आपके साथ कॉपरेशन किया जाएगा, ठीक है, आप लॉयल रहोगे, साथ ही साथ आप पूरे जोश के साथ काम करोगे, एंथुजियाज्म के साथ काम करोगे. अल्टीमेटली क्या होगा? आपका पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट भी होगा और साथ ही साथ कंपनी का जो बिजनेस का प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी भी उसकी इंक्रीज होगी. Now, a separate training department has to be maintained for training and special officers have to be appointed by big enterprises to provide training to new employees. तो बोला गया एक सेपरेट डिपार्टमेंट ट्रेनिंग का बनाया जाता है और वहाँ पे स्पेशल ऑफिसर्स को, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है कि आप एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करें. रॉ मटेरियल मे गेट वेस्टेड एंड स्टाइपेंड हैज़ टू बी पेड टू द ट्रेनीज. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रॉ मटेरियल वेस्ट होगा क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स होंगे, ठीक है. जब हम एक्सपर्ट्स की टीम को बुलाएंगे ट्रेन करने के लिए तो वहाँ पे रॉ मटेरियल वेस्ट होने वाला ही है, ठीक है, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट करेंगे. उसके साथ ही क्या होगा कि जो एम्प्लॉई है, ध्यान रखना क्या बोलने वाला हूँ मैं अभी, जो एम्प्लॉई है उसको मिलता है स्टाइपेंड. क्या होता है ये स्टाइपेंड? वेरी गुड. कौन बोला? छोटा सा अमाउंट, उसको स्टाइपेंड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्टाइपेंड का मतलब होता है इट इज़ नॉट कंपल्सरी. ये कंपलसरी नहीं होता है क्योंकि आप तो ट्रेन हो रहे हो भाई, ठीक है. उल्टा कहीं कहीं पर ट्रेनिंग के पैसे भी दिए जाते हैं सामने से, उसको अप्रेंटाइज बोलते हैं, अप्रेंटाइज प्रीमियम, ठीक है. लेकिन यहाँ पे क्या, आपको ट्रेन किया जा रहा है, आप काम सीख रहे हो, लेकिन साथ ही साथ क्या होता है कि आपको स्टाइपेंड दिया जाता है. जैसे सीए की आर्टिकलशिप होती है, ठीक है, इंटर्नशिप होती है डॉक्टरी में. जब आप MBBS से MD कर रहे हो तो आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हॉस्पिटल्स में लेने जाते हो, उसको इंटर्न्स कहते हैं, डॉक्टर्स को जो सीख रहा है काम, और उसे उस प्रोसेस को इंटर्नशिप कहा जाता है. लेकिन CA के अंदर होती है आर्टिकलशिप, ठीक है. आर्टिकलशिप में भी क्या होता है? आप काम सीख रहे हो, CA के पास जाके 3 साल आप काम सीख रहे हो, लेकिन ऑलमोस्ट CA आपसे काम अच्छा करवा देता है. तो CA की मर्जी, वो आपको अगर कुछ अमाउंट देना चाहता है, पहले कोई कंपलसरी नहीं होता था, लेकिन आजकल काम अच्छा खासा करवाया जाता है, तो ऑलमोस्ट CA जो हैं वो अपने जो भी आर्टिकलशिप के बंदे हैं उनको कुछ ना कुछ छोटा सा अमाउंट देते हैं. दैट अमाउंट, स्मॉल अमाउंट इज कॉल्ड स्टाइपेंड एंड दिस इज ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग, ठीक है, ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग. स्टाइपेंड वर्ड आपने 3 इडियट्स देखा हो, तो 3 इडियट्स में जो माधवन था, जो फोटोग्राफी का जिसको शौक था, जो 3 बंदे, आमिर खान, जोशी था, ठीक है, और जो आर माधवन है, ठीक है, ये 3 लोगों में से एक को फोटोग्राफी का शौक था, वाइल्ड फोटोग्राफी का, अगर आपने 3 इडियट्स देखी हो, ठीक है. और उसका लेटर जो है आमिर खान और ये क्या करते हैं? पोस्ट कर देते हैं, जो बैग में रखा हुआ था, ठीक है. और फिर वो एक लेटर वहाँ से आता है और उसको लेटर रीड करके बताते हैं कि भाई ये लेटर वहाँ से आया है और उसने आपको हाँ बोला है और वो तुझे स्टाइपेंड देने के लिए भी तैयार है. आमिर खान ऐसा बोलता है, ठीक है, वो तुझे स्टाइपेंड देने के लिए भी तैयार है. स्टाइपेंड देने के लिए तैयार है मतलब ये तेरा ट्रेनिंग पीरियड है, उसमें तुझे इतना अमाउंट जो है मिल जाएगा, छोटा सा अमाउंट, ठीक है. अब डिपेंड्स है कि तुम कितना बड़ा काम कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग स्टाइपेंड कितना होगा, ठीक है. अब काफ़ी बार 3-5 हज़ार ही स्टाइपेंड होता है, काफ़ी बार 20,000 भी स्टाइपेंड हो सकता है. डिपेंड्स कि आप कैसा काम कर रहे हो, किसके साथ काम कर रहे हो, कितने टर्नओवर वाला काम कर रहे हो. इट डिपेंड्स ऑन योर ओनर, जहाँ पे आप काम कर रहे हो वो कितना दे रहा है आपको. समझ में आया? तो यहाँ पे ट्रेन किया जाता है और साथ ही साथ स्टाइपेंड दिया जाता है, एम्प्लॉयज़ को छोटा मोटा अमाउंट दिया जाता है. Thus training is expensive but its benefit outweighs the expenses incurred. तो ट्रेनिंग जो है एक्सपेंसिव है, लेकिन भाई उसका जो बेनिफिट होगा वो इस खर्चे को कवर कर लेगा, ठीक है, उस खर्चे को कवर कर लेगा. लेकिन अगर आप ट्रेन नहीं करोगे, एब्सेंस ऑफ ट्रेनिंग होगा, तो एक तरह से आपके लिए लॉसेस हो सकते हैं आगे.
ट्रेनिंग इज एक्सपेंसिव बट इट्स एब्सेंस इज मोर एक्सपेंसिव। ठीक है, अगर आप ट्रेन नहीं कर रहे हो बंदों को तो जो नुकसान होंगे ना भाई आगे चल के वो इससे ज़्यादा हो जाएंगे। इससे बेटर है कि आप ट्रेनिंग के पीछे खर्चा कर लो, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। सो द अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रेनिंग शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंस बट एन इन्वेस्टमेंट इन business. Now see development. Top level management and departmental heads have more of intellectual work than physical work. ठीक है, टॉप लेवल बंदों को फिजिकल वर्क नहीं करना होता भाई, मजदूरी नहीं करनी होती है, उनको क्या करना सोचना पड़ता है, उनका फिजिकल मेंटल वर्क ज़्यादा है। So special training is given to them. The objective of this training is to increase their mental ability and their efficiency in taking policy decision. Due to this, they become experts in technical knowledge and make strategic plans and policies. तो main objective इस training का क्या है कि उनकी mental ability, उनकी efficiency को increase करना किस में, decision making में, सोचने में, ठीक है, कि वो अच्छा सोच पाएँ, एक अच्छी पॉलिसीज़ बना सकें। तो इस तरह की ट्रेनिंग, इस तरह का नॉलेज जब हम टॉप लेवल मैनेजर्स को, टॉप लेवल के बंदों को दे रहे हैं, उसे हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। See, due to this, they become experts in technical knowledge and make strategic plans and policies. This type of training is called the officer development in present time. In this industrial world, many upcoming changes are taking place. So to enhance the ability of top level management, the organization has to undertake development oriented programs. तो बोला गया है कि upcoming changes बहुत सारे आने वाले हैं, उन चेंजेस को फेस करने के लिए हम हमारे ऑफिसर्स को तैयार रखते हैं। इसलिए हम लोग एक कमेटी बुलाते हैं उनको प्रॉपर्ली ट्रेन करने के लिए, ताकि वो डिफरेंट चैलेंजेस को फेस कर सकें, कुछ भी चेंजेस आए तो उसे एक्सेप्ट कर सकें, उसके साथ एडेप्ट हो सकें, ठीक है, और उनका टेक्निकल नॉलेज इंक्रीज हो सके। See, development is the process of imparting theoretical and practical knowledge to the top level management and the departmental heads. ठीक है, तो मैंने आपको ट्रेनिंग का मतलब बता दिया और डेवलपमेंट का डिफरेंस बता दिया। जब आप थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज एम्प्लॉयज़ को दे रहे हो, दैट इज़ अ ट्रेनिंग। जब आप प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल नॉलेज टॉप लेवल बंदों को दे रहे हो तो दैट इज़ अ डेवलपमेंट। नाउ सी द इंपॉर्टेंस इन दिस। पहला है इंक्रीज इन टेक्निकल नॉलेज। यस, now see first point, importance of development. See, increase in technical knowledge. See, with changing business conditions, it is necessary for the officers of organization to have technical knowledge because their functions are related with technical aspects. Developmental programs provide knowledge to use technical knowledge, machines and methods so that the positive decision can be taken for the। तो बोला गया है टेक्निकल, क्योंकि वैसे भी हम किसकी बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट होता क्या है, जो ट्रेनिंग हम लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट के बंदों को दें तो उनका टेक्निकल नॉलेज तो इंक्रीज होना ही चाहिए, क्योंकि हमने क्या देखा कि तरह तरह की चुनौतियाँ, तरह तरह के जो चैलेंजेस हैं वो उनको फेस करने पड़ते हैं। नई नई टेक्नोलॉजीज़ आती है, ठीक है, तो उनको अपनी स्किल, उनकी एक्सपर्टीज़, उनका एबिलिटी इंक्रीज़ करना ही पड़ता है ताकि वो समय समय पे सही से डिसीजन ले सकें और टेक्नोलॉजी के साथ एडजस्ट हो सकें। Research and new ideology. Ideology means idea. It increases the efficiency of departmental heads to work at the administrative level by providing them knowledge about new researches and ideologies. तो यहाँ पे अगेन जो डिपार्टमेंटल हेड है उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है ताकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे काम कर सके, अच्छे से काम कर सके। डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट ऑब्वियस है कि अगर हम एम्प्लॉय को ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है, वो अच्छे से काम करेंगे तब भी ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा। हम अगर टॉप लेवल मैनेजर्स को अगर ट्रेन कर रहे हैं, उनका डेवलपमेंट हो रहा है, तभी भी क्या हो रहा है, काम तो हमारा ही हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को ही सक्सेस मिलने वाली है। इन प्रेजेंट टाइम्स डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स आर नेसेसरी to take the organization to national and international levels by adopting new changes and strategies। तो आजकल के समय में डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स होते किसके लिए हैं, डेवलपमेंट के लिए। किसके डेवलपमेंट के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, कि उसको नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया जा सके। लेकिन भाई हमको डेवलपमेंट, हमको ट्रेन करना किसको, एक तो एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना है और जो हेड्स हैं उनको ट्रेन करना है। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स, ये पॉइंट हमेशा आपको मिलेगा ही। क्यों? क्योंकि जब आप बंदे को ट्रेन करोगे, ठीक है, ऑप्टिमम मतलब पॉजिटिव मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है, जब आप बंदे को ट्रेन करते हो तो बट ऑब्वियस है कि वो ट्रेंड बंदा है, उसको सारा काम आता है, तो वो कम से कम वेस्टेजेस करेगा। जब कभी ऑप्टिमम वर्ड आएगा ना
कॉमर्स के अंदर कभी भी ऑप्टिमम वर्ड आएगा उसका मतलब होता है कि वेस्टेजेस कम से कम होने की बात हो रही है, क्योंकि बंदा ट्रेंड है, ठीक है, बंदा ट्रेंड है तो वो जो भी काम करेगा उसमें वेस्टेजेस कम से कम होंगे। So developmental program help to make optimum use of available resources. Apart from this, it reduces unnecessary expenses, control the cost of production, thereby increasing the profit. Solution to problem, अगर developmental programs होंगे तो उससे क्या होगा, प्रॉब्लम का, कोई भी प्रॉब्लम का जल्दी सोल्यूशन आ जाएगा। Are necessary for speedy and successful solution of newly arising problem of the organization. देखो, अगर repetitive प्रॉब्लम होंगे तो बंदों को पता है कि हाउ टू फेस दे, ठीक है। अगर सेम नेचर के प्रॉब्लम्स हैं जो बार बार अकर होते हैं तो हमको पता है भाई उसके साथ क्या करना है, लेकिन जो नई नई प्रॉब्लम्स आ रही है उसको कैसे फेस करना, उसके लिए डेवलपमेंटल प्रोग्राम ज़रूरी है। इफेक्टिव सुपरविजन, सी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एनहेंस द स्किल ऑफ ऑफिसर्स हु हैव टेक्निकल स्किल एंड मेंटल स्ट्रेंथ टू कीप इफेक्टिव सुपरविजन ऑन बिजनेस एक्टिविटीज़। Reduces stress. Management and departmental heads often have to face many challenges and problems while managing the enterprise or business. So while taking decision, a lot of confusion or stress is created. So developmental program क्या करता है, वो आपको सिखाता है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है या स्ट्रेस कैसे कम करना है, वो आपको सिखाता है। लास्ट है डेवलपमेंट प्रोग्राम। सच प्रोग्राम्स हेल्प्स द ऑफिसर टू मीट फ्यूचर चैलेंजेस एंड ब्रिंग सुइटेबल चेंजेस इन द बिजनेस, ठीक है। और इसके बाद डिफरेंस दिया हुआ है और डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है। सेम चीज़ें लिखी हुई है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बारे में जो अभी मैंने 2 आंसर्स में एक्सप्लेन की। तो कल जो आपका टेस्ट है उसमें ये ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का पूरा आंसर और ये डिफरेंस अलग से आपको लिखना है, ठीक है। 6 की 6 पॉइंट लिखनी है क्योंकि 3 मार्क में ज़्यादातर ये आता है।